वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस चौरसिया पाठशाला। तो आज इसमें हम फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का लेक्चर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। लेक्चर 1 में सिलेबस हमने बताया था और आज अभी से हमारा ये स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। इसमें हम पढ़ते हैं उसके आगे प्रीवियस क्लासेस समरी में क्या हम देखे हुए थे। इन पोजीशन नंबर सिस्टम वैल्यूज़ ऑफ नंबर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट बाय वेट एंड देन देयर शमिंग. The weight of each digit is a power of base and it's determined by position. In decimal number system में क्या होता है, a number with decimal point is represented by a series of coefficient as follows. जैसे इसमें डेसिमल से बताया जाता है किस तरफ तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए A0, A1, A2, A3, A4, A5 यहाँ पे इस तरह से है। और इसमें क्या A-1, A-2 इस तरह से A-3 यहाँ पे दिया गया है। The coefficient AZs are the 10 digits. इजेड यहाँ पे 10 डिजिट्स हो सकते हैं, 0 to 9 होते हैं हमें पता ही है। और द सब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ जे गिवन इन द प्लेस वैल्यू एंड हेंस पावर ऑफ 10 बाई विच द कोफिशिएंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो जो भी हमारा दिया रहेगा पावर 10 रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो कि हमें बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारे पास ए डिजिट ऑफ बेस 10 रेंज फ्रॉम 0 to 9 और यहाँ पे 10 रेंज रहेगा तो फ्रॉम 0 to 9 हम लोग लिखते हैं। डिजिट इज बेस्ड फ्रॉम 2 रेंज फ्रॉम 0 to 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा आता है 2 डिजिट होता है, 2 रेंज होता है, या तो 0 या फिर 1। ए डिजिट इन बेस 2 इज कॉल्ड ए बिट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 2 बिट हो गया ये। तो फिर और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ए डिजिट इन बेस आर कैन चेंज फ्रॉम 0 to R1। ए डिजिट इन बेस आर कैन चेंज फ्रॉम 0 to R1 R-1। तो यहाँ पे ये रहता है। उसका आता है ए डिजिट इन बेस 16 रेंज फ्रॉम 0 to 16-1। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि R1 का जैसे यहाँ पे क्या गया 2 था तो हम लोग 0 और 1 लिखते हैं, 2 तो नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि हेक्साडेसिमल में हमारा 16 होता है तो 16 का रेंज हम लोग क्या लेते हैं फ्रॉम 0 to 16, 16-1। तो 16-1 क्या होता है 15। तो 0 to 15 अगर काउंट करेंगे हम तो फिर हमारा हो जाता है 16। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है। और इसमें क्या होता है हेक्साडेसिमल में 9 के बाद 10, तो हम फिर से 10 कैसे लिखेंगे इसमें, तो 0 नहीं लिख सकते। तो अब उसके 9 के बाद हमारा ABCD स्टार्ट होता है F तक, 15 तक ही होना चाहिए इसमें। तो हो गया 9 10 11 12 13 14 15। तो हो गया 11 मतलब कि 10 मतलब कि A, फिर 11 मतलब B C D E F यहाँ तक चलता है। यूज लेटर्स A to F टू रिप्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम 10 to 15, जो पहले मैंने बताया 10 to 15 के बारे में बताता है। उसके बाद आता है हमारे पास बेस 16 इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल और जस्ट हेक्साडेसिमल बोलते हैं या फिर हेक्सा भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू डेसिमल इज डन बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट बाय इट्स वेट एंड समिंग। तो फिर कोई भी रहेगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ईच डिजिट उसके वेट से। तो फिर देखिए कैसे आगे होता है, इसमें बताया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा। Conversion of decimal integration to any base divided number n by base r unit quotient is 0. Remainder at each step is a digit in base r from least significant digit to most significant digit. Remembering to each step a digit based on r जो पहले हम लोग यहाँ पे देखे हुए थे पीछे, यहाँ पे 0 to 16 में each step digit based on r least significant digit to least significant digit to most significant digit हम लोग लिखते हैं। उसका बाद आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू एनी बेस। इट इज़ अकम्प्लाइज बाय मेथड ऑफ सिमिलर टू दैट यूज फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन इज यूज इंस्टीड ऑफ डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन के लिए यूज होता है। इंटीग्रेशन आर एक्यूमुलेटेड इंस्टीड ऑफ रिमाइंडर्स। डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड into equivalent hexa number by making group of 4 bits starting from LSB to RSB के LSB to MSB होता है, moving towards MSB from integrated part। तो इसमें क्या होता है हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 बिट का यूज़ करके जैसे कि हमें इसमें लिखना है हमें 2, तो कैसे लिखेंगे 2, इसका तो हमें पता है कि लिखते हैं जैसे कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 4 8। तो फिर 2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 0 की जगह यहाँ पे 1 डाल देंगे। और फिर 4 बिट का जैसे लिखना होगा तो 0 0 1 0। तो ये हमारा हो गया 2। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है।
और उसके बाद देन रिप्लेसिंग ईच ग्रुप बाय 4 डिजिट बाय हेक्सा रिप्रेजेंटेशन के लिए 4 बिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट द ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स आर मेड स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट्स। हाँ, तो वही बाइनरी पॉइंट्स जो हमारा 0 1 है इसी के हेल्प से वहाँ पे बनाते हैं 4 डिजिट्स में, लेकिन 4 का हेल्प से हम लोग बनाते हैं हेक्साडेसिमल में। मतलब कि हर एक पॉइंट के लिए 4 डिजिट होता है, ये याद रखना है। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट द ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स आर मेड स्टार्टिंग फ्रॉम बाइनरी पॉइंट्स। और उसका आता है इफ़ लास्ट ग्रुप डज नॉट हैव 4 बिट देन पैड विद जीरोज। सपोज कि हमारा कुछ दिया गया 0101 कुछ तो करके दिया गया हमें, मतलब कि लिखा है मेरे पास है 110010। तो इसका मतलब हम ये नहीं 11 कैसे लिखेंगे, हमें तो 4 बिट का लेते हैं। तो फिर क्या करेंगे, सबसे जो पहले 11 लिखा हुआ है उससे पीछे हम 2 जीरो और लगा देंगे ताकि मेरा 4 बिट पूरा आ जाए। तो फिर 0011 और पहला हो गया डिजिट का, उसके बाद आ जाएगा हमारा 0010 जो हमने पहले ही क्वेश्चन में था। तो 0011 क्या हो गया हमारे पास 2 + 1 3, और उसके बाद क्या है हमारे पास 0010, तो इसका मतलब हो गया 2। तो क्या लिखेंगे, ये इसको हमने लिखा तो फिर ये हो गया हमारा 32। चलिए उसके आगे यही चीज़ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हेक्सा इक्विवेलेंट फॉर 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम। 4 बिट के लिए किस तरह से काम करता है, जैसे 0 लिखना होगा तो हमारा हो जाएगा 0000, और जो भी हमारा रहेगा ना उसको नीचे, जैसे हेक्सा में है तो यहाँ पे 16 लिख दिए, बाइनरी में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 2 आ गया। हर एक जगह अगर किसी और में कर रहे हैं, डेसिमल में कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसी तरह से हमें बताया जाता है। और यहाँ पे 1 है तो 1 हेक्साडेसिमल में रहेगा तो 16 है, इसको बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0010। 2 में 2 रहेगा तो लिखेंगे 0010, 3 रहेगा तो हो गया 0011, 4 रहेगा तो हो गया 0100, 5 आ गया तुम्हारा आ गया 0101, 6 आ गया तो 0110, 7 आ गया तुम्हारे पास 0111 हो गया, 8 आ गया तो 1000 हो गया। इसी तरह से हमारा पूरा इसका टेबल चलता है। 9 में आ गया मेरे पास 1001, इसका ये, और इसके आगे ए हो गया। ए मतलब क्या हो गया 10 का लिखते हैं। तो 10 के लिए जैसे क्या करते हैं, जैसे इसका याद करने क्या तरीका देखिए, 1 यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे लिख रहे 1 2 4 8, उसके आगे रहता है तो 16 32, इस तरह से हमारा यहाँ पे चलता है। तो फिर यहाँ पे 10 है तो 10 के लिए क्या लिखे 1 पे 1 तो नहीं 1 2 4 8, तो 10 के लिए हमें क्या जरूरत, 8 और 2 को मिला के मेरा 10 हो जाए। मिनिमम में कितना हो सकता है 8 और 2 को मिला के 10 हो, तो 8 यहाँ पे 8 की जगह 1 डाल दिए, 0 तो 0 रह गया, और 2 की जगह यहाँ पे 1 डाल दिए, तो 8 + 2 10 हो गया, तो हमारा ए का 10 हो गया। बी के लिए उसी तरह से हमारा 1011 हो गया, सी के लिए 1100 हो गया, डी के लिए 1101 हो गया यहाँ पे, और ई के लिए हमारा हो गया 1110, एफ के लिए होगा चारों 1, ताकि हमारा 50 यहाँ पे ये हो जाए। देखिए 1 + 2 + 4 + 8 कितना हो गया, आप कैलकुलेट कीजिए। 8 + 8 + 4 कितना हो गया मेरे पास 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, तो हमारा ये 15 तक आ गया, 0 से स्टार्ट किए होते। उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101 टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें क्या गया 1101 को लिखते हैं, यहाँ पे डी को लिखते हैं किस तरह से हम पहले ही बताए थे, वो 1248, तो 1 यहाँ पे ये कितना हो गया इसको, हाँ ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको, जैसे 1 हो गया मेरे पास क्या होता है 1 + 4 + 8, 1 + 4 कितना हो गया 5, 5 + 8 हमारा हो गया 13। तो 13 को क्या करें 9 के बाद हम 10 को लिख देते ए, तो काउंट कर लीजिए 10 मतलब कि A B C D, तो यहाँ पे हमारा आ गया 13। तो फिर ये हमारा इस तरह से लिख देंगे। उसी की तरह हमारा आता है यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर में 2FH, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे F के लिए हम लिख सकते हैं, F के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1111, और 2 के लिए तो हमें पता है ये 0010, तो बस यहाँ पे इस तरह से लिख देता, और यहाँ पे 2 आ गया, और हेक्सा में लिखा गया यहाँ पे तो 16 आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्ट डेसिमल नंबर 26। यहाँ पे डेसिमल के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे 10 दे दें, इनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या 26 को क्या लिख दिए यहाँ पे 1A और 16 लिख दिए। कन्वर्ट बाइनरी दिस टू डेसिमल इंटू डेसिमल, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1 × 2⁵ कर दिए, और प्लस इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मेरा ये है ना 0, सबसे पहले ये देखेंगे 0 है तो 0 × जिसका कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे डेसिमल था तो हेक्सा यहाँ पे इसमें कन्वर्ट करना है हमें, तो 2 ले लिए बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हमें, इस डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी से।
तो फिर यहाँ हमारा आ गया 0 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 1 इंटू 2 पावर 3 0 इंटू 2 पावर 4 और फिर लास्ट में आ गया 1 इंटू 2 पावर 5। तो यहाँ पे हमारा आ गया 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो आ गया हमारा 42। तो आंसर आ गया 42 डेसिमल। तो डेसिमल के लिए यहाँ पे 10 ले लिया गया है। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्ट हेक्साडेसिमल A3H इंटू डेसिमल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A3 यहाँ पे दिया गया, H यहाँ पे लिखा गया हेक्साडेसिमल के, यहाँ पे इस तरह से H लिख दिया गया, ये भी लिखा जाता है। तो फिर यहाँ पे डेसिमल हेक्सा, इसमें यहाँ पे भी था, देखिए यहाँ पे था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए थे। यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 16 पावर 1 हो गया प्लस 3 इंटू 16 पावर 0 हो गया, 160 प्लस 3 हो गया, तो या फिर हमारा आ गया 163। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 15 पावर 10 टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। 15 पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1111, अब बाइनरी में लिख रहा है इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, तो 11112 आ गया इक्वल्स टू 15 इंटू 15 नीचे 16 आ गया। कन्वर्ट बाइनरी नंबर में यहाँ पे जैसे कि आ गया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 4 4 कर लिया गया, FF आ गया तो FFH आ गया। उसके बाद हमारा कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में 3AS दिया गया, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3A16 को लिखा गया है कि देखिए जैसे कि यहाँ पे A मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो फिर 10 इंटू 16 पावर 0 आ गया, क्योंकि हम पहले यहाँ पे देखिए पीछे क्वेश्चन में भी यहाँ पे किए हुए थे, जो भी लिखेंगे 0 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इसी तरह यहाँ पे 16 का पावर 0 से स्टार्ट किया गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद 1 आता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा रहता है 4 रहता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू 16 पावर 2, तो इसी तरह से मेरा कैलकुलेशन हो जाता है 48 प्लस 10 हो गया 58। उसके बाद मेरा स्लाइड यहीं पे ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू।